वो कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है। यूएनएससी में चीन का वीटो हो गया बेकार, और चीन का वीटो बेकार करने में सबसे बड़ा हाथ है भारत का। यूएनएससी से भाग रहा है चीन, तो वहीं अफगानिस्तान में युद्ध का पासा बिल्कुल पलट सा गया है और एक बड़ा ब्लंडर हो गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, मन का हारा सब कुछ हारे और मन का जीता सब कुछ जीते। किसी भी युद्ध में मनोबल ऊंचा होना बेहद जरूरी होता है। पहले ही डर जाने से कोई युद्ध, कोई जंग जीता नहीं जा सकता है। भारत आखिर क्यों नहीं दे रहा है अफगानिस्तान सरकार को लड़ाकू विमान? उसका कारण भी निकल कर आ गया है सामने। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानियों की संख्या है मुश्किल से 70,000, जबकि अफगानी सेना का 2 से 3 लाख, और इनमें से इतने बड़ी संख्या में ट्रेनिंग भी पा चुके हैं अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने बहुत सारे हथियार भी दिए अफगानिस्तान सेना को, जिसकी वजह से बाइडेन नाराज भी हुए और बाइडेन ने अपने गुस्से का इजहार भी किया कि $3 ट्रिलियन हमने अफगानिस्तान में लगाए, हमने हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग दी अफगानिस्तान की सेना को, इक्विपमेंट्स दिए, फिर भी कई जगहों से अफगानिस्तान की सेना बिना लड़े ही सरेंडर कर दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ तक कि अफगानिस्तान सरकार के कुछ बड़े पदाधिकारी भी जाकर तालिबान से मिल गए हैं, जैसे कि गजनी के गवर्नर। इन्होंने क्या किया, तालिबान के लड़ाकों को बुलाकर गजनी सौंप दी, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। यहाँ तक तो था ही, इसके बाद जो हुआ है वो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। जैसा कि कल की खबरों में आया था कि कुंदूज एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा किया, और इसी कुंदूज एयरपोर्ट पर भारत के Mi-24 हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा हुआ। हालांकि ये हेलीकॉप्टर चलाने लायक स्थिति में अभी तो नहीं है, न इसमें विंग्स है, न इंजन है, तो अभी तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर भविष्य में इसके स्पेयर पार्ट्स, चूंकि चीन और रूस पाकिस्तान के बीच ठीक ठाक साठगांठ है, तो तालिबान मंगवा सकता है और इसका इस्तेमाल करवा सकता है। लेकिन युद्ध का पासा बहुत तेजी से पलटा इसी कुंदूज एयरपोर्ट से। कुंदूज एयरपोर्ट में जब तालिबानी लड़ाके ढूंढने लगे कि आखिर और क्या क्या है, ये एयरपोर्ट तो काफी बड़ा है और कुछ मिल जाए, तो उन्हें हथियारों का बिल्कुल खजाना हाथ लग गया है। ऐसा खजाना जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल हाईटेक हथियार, ऐसे हथियार जो किसी भी युद्ध का नक्शा ही बदल दे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हथियार हैं अमेरिकी हथियार। अमेरिका ने बड़ी संख्या में इन्हें छोड़ा था, ये कहें कि आधिकारिक तौर पर नहीं बोला था, लेकिन ये अफगानिस्तान की सेना के लिए छोड़ा था। यही बात है कि बाइडेन बहुत जोर से बौखलाए हैं अफगानिस्तान सेना के ऊपर, क्योंकि इन हथियारों में आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां सर्विलांस ड्रोन है, यूएस स्कैन ईगल ड्रोन है, तो वहीं हम्पीज और मैक्स प्रोज है। ये ऐसी गाड़ियां हैं जिस पर बमों का असर नहीं होता है, माइंस का असर नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में मिले हैं कि अब काबुल पर अगर कब्जा करना होगा तो तालिबान के लिए काबुल पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। और ये सब ब्लंडर हुआ है अफगानिस्तान सेना के मनोबल की वजह से। वो हर जगह से भागे जा रहे हैं, संख्या में कम है तालिबानी, फिर भी लड़ने को तैयार नहीं है। अब इन सब सीन के बीच में भारत से एयरक्राफ्ट मांग रहा है अफगानिस्तान। किस भरोसे भारत इसे दे देगा? इस वक्त तो अफगानिस्तान को हथियार देने का मतलब है कि वो हथियार फिर चले जाएंगे तालिबान के पास। ऐसे में तो इन्हें हथियार देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा हो तो भारत अपने पायलट, अपने एयरक्राफ्ट भेजकर एयर स्ट्राइक करा के वापस आ जाए। लेकिन अब अफगानिस्तान को हथियार देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ सेना का मनोबल बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए थे अमेरिका ने इन हथियारों में, जिसकी वजह से बाइडेन की भी आलोचना हो रही है कि इतनी जल्दबाजी में इन सारी चीजों को छोड़कर निकलने का कोई मतलब नहीं बनता था।
जिसकी वजह से अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा इस्लामिक आतंकवादियों के हाथ में लग गया है। खैर, अफगानिस्तान की सेना में खुद ही आत्मशक्ति की कमी है, वरना इतनी बड़ी संख्या और तालिबान जो इतना छोटा सा है उसे आसानी से तबाह कर देता, अफगानिस्तान कुचल देता, पर ऐसा हुआ नहीं। अब आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल तालिबान को बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने जो कभी नहीं सोचा था वो हो गया है। ये जो यूएनएससी है, इस यूएनएससी में सारी ताकत, सारी चीजें कंट्रोल में रखता था चीन। इतना कंट्रोल में रखता था कि यूएनएससी से अपनी बात मनवाने में चीन बहुत ही आगे रहता था। लेकिन मात्र एक हफ्ते में पूरा खेल ही बदल गया है। एक ऐसा खेल बदल गया है कि यूएनएससी से भागना पड़ रहा है चीन को, यूएनएससी से डर लगने लगा है चीन को, उसकी वीटो पावर भी काम नहीं आ रही है। भारत के एक मूव से चीन का वीटो पावर बेकार हो गया है और यहाँ तक कि 280 युद्धपोत भी उतर आए हैं। अभी तो मात्र 10 दिन ही हुए हैं जब भारत के हाथों में आई है यूएनएससी की कमान। चीन को भारत ने ऐसा सबक सिखाना शुरू कर दिया है यूएनएससी में कि हालात ये हो गए हैं कि यूएनएससी से भाग रहा है चीन, और वो भी तब जब भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर है और न ही भारत के पास कोई वीटो पावर है, जबकि चीन के पास वीटो पावर भी है, परमानेंट मेंबर भी है, परमानेंट सदस्य और वीटो पावर होने के बावजूद अब यूएनएससी में चर्चाओं से भाग रहा है चीन, किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाह रहा है। इन शक्तियों के बावजूद, परमानेंट मेंबरशिप और वीटो के बावजूद चीन अपने आप को अकेला महसूस करने लगा है। पहली मीटिंग के बाद ही चीन ने अपनी बिलबिलाहट दिखानी शुरू कर दी है और चीन अब डर कर ये कह रहा है कि यूएनएससी का मंच सही नहीं है दक्षिण चीन सागर जैसे मसलों को हल करने के लिए, या इन मसलों को वहां उठाना भी नहीं चाहिए। अब चीन ऐसा कह रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि यूएनएससी में चीन अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और ऐसा है कि चीन अपना वीटो पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर वीटो पावर इस्तेमाल करता है चीन तो उसे भुगतना पड़ेगा बाहर इसकी सजा, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है यूएनएससी में अगर दक्षिण चीन सागर को लेकर बहस होती है तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट चीन के खिलाफ ही होगा। और इस समय ये देख रहा है चीन कि यहाँ पे वीटो पावर भी फेल हो जाएगा। बाहर 280 युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में उतर चुके हैं और दक्षिण चीन सागर का मसला धीरे धीरे गर्मा रहा है। देश ये चाह रहे हैं कि भारत की अध्यक्षता में ही इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि चीन को सबक सिखाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण चीन सागर का मसला अभी उठाना चाहिए यूएनएससी में जब भारत के हाथों में कमान है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।